कैडबरी सिर्फ एक चॉकलेट ब्रांड नहीं है, ये भारत की इमोशंस, सेलिब्रेशंस और मेमोरीज का हिस्सा बन चुकी है। अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं तो शायद आपकी ज़िंदगी के किसी स्पेशल मोमेंट में कैडबरी ज़रूर रही होगी। एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आए, कैडबरी। राखी पर गिफ्ट मिला, कैडबरी। दिवाली सेलिब्रेशंस, कैडबरी। पहला क्रश, पहली फ्रेंडशिप, पहली छोटी खुशी, हर जगह कहीं ना कहीं कैडबरी मौजूद थी। लेकिन सवाल यह है, एक ब्रिटिश कंपनी आखिर भारत के लोगों के दिलों तक कैसे पहुंच गई? कैसे कैडबरी ने चॉकलेट को सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि इमोशंस का सिंबल बना दिया? आज की इस केस स्टडी में हम समझेंगे कैडबरी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसे दुनिया की सबसे पावरफुल इमोशनल ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज में गिना जाता है। और बिलीव मी, ये सिर्फ चॉकलेट की कहानी नहीं है, ये साइकोलॉजी, कल्चर, स्टोरी टेलिंग और स्मार्ट मार्केटिंग का मास्टर क्लास है। कैडबरी की शुरुआत इंग्लैंड में 1824 में हुई थी, लेकिन इंडिया में इसकी एंट्री हुई 1948 में। उस समय भारत का मार्केट आज जैसा नहीं था। लोग ट्रेडिशनल मिठाइयाँ पसंद करते थे, चॉकलेट लग्जरी मानी जाती थी और ज़्यादातर लोग सोचते थे कि चॉकलेट सिर्फ बच्चों के लिए होती है। अब इमेजिन करो, ऐसे मार्केट में एक फॉरेन चॉकलेट कंपनी सर्वाइव कैसे करती। लेकिन कैडबरी ने शुरुआत से ही एक चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस की। इंडिया में लोग सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, लोग इमोशंस खरीदते हैं। यहाँ मिठाई सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं होती बल्कि रिश्तों और सेलिब्रेशंस का हिस्सा होती है। और यही कैडबरी ने सबसे बड़ा गेम खेला। उन्होंने चॉकलेट को मिठाई की तरह पोजीशन करना शुरू किया, यानी अब चॉकलेट सिर्फ स्नैक नहीं थी, वो सेलिब्रेशन बन गई। यही वजह है कि धीरे धीरे कैडबरी हर खुशी का हिस्सा बनती चली गई। अब बात करते हैं कैडबरी की सबसे बड़ी ताकत की, इमोशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग की दुनिया में एक गोल्डन रूल है, पीपल फॉरगेट प्रोडक्ट्स बट दे रिमेंबर फीलिंग्स। और कैडबरी इस रूल की मास्टर है। उनकी एड्स कभी सिर्फ चॉकलेट पर फोकस नहीं करती, वो फोकस करती है इमोशंस पर। फैमिली बॉन्डिंग, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप, लव स्टोरीज, फ्रेंडशिप, पेरेंट्स और बच्चों के मोमेंट्स। कैडबरी हमेशा खुद को इंसान की रिश्तों के बीच प्लेस करती है और यही चीज़ ऑडियंस को डीपली कनेक्ट करवाती है। क्योंकि जब लोग किसी ऐड में अपनी ओन लाइफ देखने लगते हैं तो ब्रांड सिर्फ कंपनी नहीं रहती, वो मेमोरी बन जाती है। 90s में कैडबरी ने एक ऐसा कैंपेन लॉन्च किया जिसने इंडियन एडवर्टाइजिंग हिस्ट्री बदल दी। क्रिकेट स्टेडियम वाला आइकॉनिक ऐड, जहां एक लड़की खुशी में मैदान पर डांस करने लगती है। आज के समय में ये नॉर्मल लग सकता है, लेकिन उस समय ये बहुत बोल्ड कंसेप्ट था। कैडबरी ने पहली बार सेलिब्रेशंस को फ्रीडम और इमोशन से कनेक्ट किया। और फिर आया उनका आइकॉनिक टैगलाइन, कुछ खास है। ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये कैडबरी की ब्रांड फिलॉसफी थी। कैडबरी कहना चाहती थी कि ज़िंदगी के छोटे स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है और उन मोमेंट्स का हिस्सा कैडबरी बनना चाहती है। अब एक और जीनियस चीज़ समझो, कैडबरी सिर्फ नेशनल एड्स बनाकर पूरे इंडिया में नहीं चला थी, वो लोकलाइजेशंस पर बहुत फोकस करती है। साउथ इंडिया के एड्स अलग फील देते हैं, नॉर्थ इंडिया के अलग। डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ट्रेडिशन, डिफरेंट फैमिली इमोशंस। मतलब ब्रांड ग्लोबल है लेकिन फीलिंग्स पूरी लोकल। यही वजह है कि कैडबरी फॉरेन कंपनी होकर भी इंडियन ब्रांड जैसे फील देती है। अब आते हैं फेस्टिवल्स पर, जहां कैडबरी ने सबसे बड़ा इमोशनल कनेक्शन बनाया। इंडिया फेस्टिवल्स का देश है और कैडबरी ने इस कल्चर को बहुत जल्दी समझ लिया था। दिवाली कैंपेन्स, रक्षाबंधन एड्स, ईद गिफ्टिंग, क्रिसमस सेलिब्रेशन, हर फेस्टिवल में कैडबरी ने खुद को परफेक्टली फिट किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं किया, उन्होंने रिलेशनशिप सेल किया। उनके दिवाली एड्स में फोकस गिफ्टिंग पर
कम होता है और इमोशंस पर ज़्यादा। कैडबरी हमेशा प्रोडक्ट से ज़्यादा फीलिंग्स दिखाती है और यही चीज़ लोगों को इमोशनली अटैच कर देती है। अब बात करते हैं कैडबरी की मॉडर्न डिजिटल स्ट्रैटेजी की, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और इमोशंस को कंबाइन किया। कोविड के बाद छोटे दुकानदार स्ट्रगल कर रहे थे, तब कैडबरी ने शाहरुख खान के साथ एक कैंपेन लॉन्च किया, नॉट जस्ट अ कैडबरी ऐड। अब ये कैंपेन इतना स्पेशल क्यों था? क्योंकि इसमें AI टेक्नोलॉजी का यूज़ हुई थी। लोकल दुकानदार अपनी शॉप का नाम डाल सकते थे और फिर शाहरुख खान उसी दुकान का पर्सनलाइज्ड ऐड प्रमोट करते दिखते थे। इमेजिन करो, आपके लोकल ग्रोसरी स्टोर का ऐड खुद SRK कर रहे हैं। यह सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, यह इमोशनल मार्केटिंग प्लस टेक्नोलॉजी प्लस पर्पस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन था और यही वजह है कि कैंपेन वायरल हो गया। कैडबरी ने सिर्फ अपना ब्रांड प्रमोट नहीं किया, उन्होंने स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट भी किया। लेकिन हर सक्सेसफुल ब्रांड की तरह कैडबरी से भी मिस्टेक्स हुई। यूनिटी बार कैंपेन इसका एग्जाम्पल है। कैंपेन डाइवर्सिटी और यूनिटी प्रमोट करना चाहता था। इंटेंट अच्छा था लेकिन टाइमिंग गलत थी। उस समय इंडिया का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर सेंसिटिव था और ऑडियंस को कैंपेन थोड़ा फोर्स्ड लगा। यहाँ से ब्रांड्स को एक इम्पॉर्टेंट लेसन मिला था, गुड इंटेंशंस इनफ नहीं है, राइट टाइमिंग भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आज भी कैडबरी इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट चॉकलेट ब्रांड क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ चॉकलेट नहीं बेचते, वो नॉस्टैल्जिया बेचते हैं, मेमोरीज बेचते हैं, रिलेशनशिप बेचते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट वो इमोशंस बेचते हैं। उन्होंने डेकेड्स तक अपनी इमोशनल आइडेंटिटी को कभी नहीं बदला, बस मार्केटिंग का तरीका मॉडर्न करते गए। टीवी एड्स से डिजिटल कैंपेन्स तक, किराना स्टोर से इंस्टाग्राम रील तक, कैडबरी हर जगह एडप्ट हुई, लेकिन उन्होंने अपनी कोर इमोशनल स्टोरी टेलिंग कभी छोड़ी नहीं और यही टाइमलेस ब्रांडिंग कहलाती है। अगर इस पूरी केस स्टडी को एक लाइन में समझाना हो तो वो लाइन होगी, कैडबरी सेल्स इमोशंस रैप्ड इन अ चॉकलेट। आज की दुनिया में जहां ब्रांड सिर्फ ट्रेंड्स चेस कर रहे हैं, कैडबरी लोगों के दिल चेस करती है और शायद यही वजह है कि जनरेशन्स बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, मार्केटिंग बदल गई, लेकिन कैडबरी आज भी लोगों की मेमोरीज का हिस्सा बनी हुई है। क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स भूल जाते हैं लेकिन फीलिंग्स कभी नहीं भूलते।